मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। अगर आप फाइल पे जाएं तो आपके पास पिछले सेशन में हमने प्रिंट प्रीव्यू की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम प्रिंट और प्रिंटर सेटिंग्स की बात करते हैं। प्रिंट में आपके पास प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे एक प्रीव्यू दिखाया हुआ है। अभी क्योंकि मेरे पास एक ही पेज है तो यहाँ पे एक ही पेज का प्रीव्यू अवेलेबल है, जिसमें टेबल मेरे पास दिखाया गया है जिसको प्रिंट किया जाएगा। अगर आपके सिस्टम पे यहाँ जनरल सेटिंग्स दी गई हैं, यहाँ राइट हैंड साइड पे जनरल सेटिंग्स दी गई है, जिसमें सबसे पहले प्रिंटर की ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास यदि एक से ज़्यादा प्रिंटर अवेलेबल हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक ही प्रिंटर अवेलेबल है L210, तो मैंने उस सीरीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ से फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी सेटअप कर सकते हैं प्रिंटर की, जैसे कि आप ये प्रिंट प्रॉपर्टीज़ जो खुली हैं मेरे एप्सन L210 सीरीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मेरे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें मैं बेसिक सेटिंग्स कर सकता हूँ कि ओरिएंटेशन क्या हो सकती है प्रिंटिंग के वक्त, डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या हो सकता है, पेपर टाइप क्या है। अगर आप सिंपल प्रिंट निकालते हैं तो प्लेन पेपर है, लेकिन कलर प्रिंट निकालते हैं तो प्रीमियम ग्लॉसी का प्रयोग किया जा सकता है या एप्सन मेट का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप कुछ एनवलप निकालना चाहते हैं तो एनवलप ले सकते हैं। आप अपनी प्रिंटिंग को कलर या ग्रे स्केल मोड में सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि एप्सन L210 प्रिंटर कलर्ड है तो मैं कलर ले लेता हूँ, और अगर मैं कलर प्रिंटर से ही ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग चाहता हूँ तो ग्रे स्केल ले सकता हूँ। फाइनली मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ से मैं इस मेन प्रिंटिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे आ जाते हैं वापस। जनरल में फिर से शुरू कर देता हूँ। जनरल से आप प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं, कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकले। मेरे पास एक ही प्रिंटर है एप्सन L210, तो मैंने उसको सेटअप कर दिया है। रेंज और कॉपीज़, क्या सारे पेजेस करने हैं आपको? अभी मेरे पास एक ही पेज है तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर काफ़ी सारे बीच बीच में पेजेस आपको करने हो तो आप यहाँ पे, मान लीजिए मेरी फाइल में 10 पेज हैं, तो मैं यहाँ से कोमा डाल के पहला, तीसरा, 8वां, इस तरह से मेरे 3 पेज प्रिंट कर देगा ये। अगर मैं सीरीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं 1 से लेके 3 तक, फिर कोमा, और 6 से लेके 10 तक प्रिंट चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं प्रिंट सीरीज़ को सेटअप कर सकता हूँ। अगर आप केवल इवन पेजेस चाहते हैं तो इवन पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। कभी आप ऑड पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो केवल ऑड पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अभी मैं ऑल पेजेस पे सेट कर देता हूँ। प्रिंटिंग के लिए आप यहाँ पे सभी शीट्स, जितनी शीट्स अवेलेबल हैं सभी शीट्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई शीट सेलेक्ट की हुई है तो केवल वही शीट प्रिंट होगी, और अगर आप सिलेक्टेड सेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप ये ऑप्शन ले लें, जो आपने सेल सेलेक्टेड किए होंगे सिर्फ वही सेल्स प्रिंट होंगे। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप सेटअप कर सकते हैं। एक बार में आप यहाँ पे जितनी चाहे कॉपी सेटअप कर दें। मैंने यहाँ 3 कॉपी सेट की हैं। अगर आपके नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे कोलेट ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं कोलेट को ऑफ रखता हूँ, जैसे अभी मैंने अनचेक कर दिया है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का पेज निकलेगा। मान लीजिए 3 कॉपीज़ हैं तो पहले पेज की 3 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपीज़, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपीज़। अगर मैं कोलेट ऑन कर देता हूँ तो सेट के तरह मेरे पास प्रिंटिंग निकलेगा, जैसे पहले पहला पेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये एक सेट कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये दूसरा सेट कंप्लीट होगा नंबर ऑफ कॉपीज़ में। फिर तीसरा सेट कंप्लीट होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज के साथ। तो सेट वाइज प्रिंटिंग निकलेगी। ऐसी प्रिंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपको कोई बुक प्रिंट करनी है या कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है जो पेज वाइज है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कोलेट के साथ लेनी आसान हो जाती है। अब यहाँ से ऑर्डर रिवर्स करते हैं, प्रिंटिंग का ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि पहले तीसरा, दूसरा और पहला पेज प्रिंट हो। इसके साथ पेपर साइज सेटअप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ हम लोग A4 यूज़ कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट फोटोस्टेट का पेपर रहता है वो A4 साइज़ रहता है। 8.27 इंच से लेकर 11.69 इंच का इसका साइज़ रहता है। अगर आप चाहें तो लेटर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, उसके लिए आप लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेटर पेज थोड़ा सा बड़ा पेज रहता है A4 साइज़ से, लेकिन अभी मैं A4 साइज़ ही ले लेता हूँ। आप ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं लैंडस्केप, जिसमें जो पेज का प्रिंट आएगा वो लैंडस्केप मोड में आएगा, चौड़ाई में। और अगर मैं यहाँ पोर्ट्रेट ले लेता हूँ तो लंबाई में प्रिंट आएगा। आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन पेजेस पर शीट है। यहाँ 1 है डिफ़ॉल्ट रूप में। मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। अगर आप पेज की तरफ देखें, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं। शीट में मैंने एक टेबल ऊपर की तरफ बनाया है जो डेटा 2019 है, और थोड़ा सा नीचे जाएं, एक टेबल नीचे बनाया है डेटा 2020 में। यहाँ बॉर्डर लाइन आ गई है, आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला जो सेगमेंट ऊपर वाला पेज है, ये पेज ऊपर वाला पेज है।
यहाँ से मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉपर्ली दिखाई दे जाए। ये देखिए, ये पहला पेज है मेरे पास, और नीचे जो ये पेज है ये मेरा दूसरा पेज है यहाँ। तो अब मेरे पास 2 पेजेस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं फाइल पे जाऊँ यहाँ से और प्रिंट पे आऊँ, तो आप देखेंगे मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, अभी देखें यहाँ पे पहले एक पेज का प्रीव्यू दिखा रहा था, या नीचे मेरे पास दूसरे पेज का प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ये देखें, आप सिर्फ टाइटल लाइन पढ़े उसकी, तो ये डेट 2019 है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ से डेट 2020 है ऊपर। एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने केवल यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से फर्स्ट पेज के प्रीव्यू पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे पेजेस पर शीट। मैं एक शीट पे कितने पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 पेज हैं, मैं दोनों पेजों को एक ही शीट पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेजेस पर शीट यानी कि 2 शीटों को एक पेज पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे 2 शीटें हैं, एक ही पेज में एडजस्ट किया गया है उनको। अगर मैं और करना चाहूँ, जैसे 4 शीटों को एक ही पेज पे करना चाहूँ, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका जो साइज़ ऑफ प्रिंटिंग वो छोटा होता चला जाएगा। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट रूप में यहाँ पे देखें आप ध्यान से, तो 1 2 3 4 यहाँ प्रिंटिंग का जो सेटअप दिखाया गया है। अभी मैं 2 ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों पेज एक ही शीट में प्रिंट होने के लिए तैयार है। लेकिन अभी मैं सिंपल 1 ले लेता हूँ, एक शीट के लिए एक ही पेज यूज़ करना चाहता हूँ। ऑर्डर सेटअप कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। अगर आप यहाँ ये सेट करना चाहते हैं तो रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं 2 शीट लेता हूँ यहाँ पे, या मैं एग्जांपल के लिए यहाँ 4 शीट ले लेता हूँ पर पेज। तो आप देखें 1 3 2 4 ऑर्डर है, यानी कि पहला पेज ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा फिर से राइट में, चौथा फिर से नीचे। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट टू राइट ले लेता हूँ तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे है, राइट दूसरा है, फिर तीसरा नीचे, चौथा फिर उसके बगल में यानी कि राइट साइड पे। तो इस तरह से आप इसका ऑर्डर सेटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो हर पेज का एक बॉर्डर भी सेटअप कर सकते हैं। आप देखें यहाँ बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जब प्रिंट निकलेगा तो आपको ये बॉर्डर्स के साथ ये प्रिंट दिखाई देगा, ताकि अगर एक पेज पे भी आपके पास अलग अलग शीट्स का डेटा है, अलग अलग पेजेस आपने सेट किए हैं, तो वो सारे आपको विद बॉर्डर दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फाइनली आप इसे ओके कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के साथ आपका प्रिंट सेटिंग्स तैयार हो जाएगा और प्रिंटिंग की कमांड चली जाएगी। मेरे पास यहाँ प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मुझे प्रिंटिंग यहाँ ऑफलाइन दिखाई जा रही है। लेकिन अगर मैं प्रिंटर की USB अटैच करके प्रिंट कर दूँ तो मेरे पास प्रिंट बाहर आ जाएगा। अभी मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। फिर फाइल पे अगर आप चले जाएं तो इसके बाद एक ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग्स। प्रिंटर सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करें तो आप फिर से यहाँ से डायरेक्टली प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्रिंटर, और फाइनली ओके करना है और आपका प्रिंटर सेटअप हो जाएगा। आप चाहें तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले सेशन में भी समझाई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप ऑप्शन सेटअप कर सकते हैं। फाइनली यहाँ ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, आपके पास सेटअप दिखाया गया है कि प्रिंटर आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मुझे यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। फाइल पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके प्रॉपर्टीज़ हैं। इस पूरी फाइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, जैसे फाइल कब बनी, क्या साइज़ है इस फाइल का, कहाँ सेव किया गया है, लास्ट अगर इसकी प्रिंटेड निकाली गई है तो कब निकाली गई है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। फाइल पे डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। एग्जिट लिब्रे ऑफिस, इससे आप लिब्रे ऑफिस से ही एग्जिट हो जाएंगे। पर अगर आप लिब्रे ऑफिस से एग्जिट ना होकर सिर्फ इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो विंडो पे आप यहाँ कंट्रोल W से आप बंद कर सकते हैं। कंट्रोल W जो है शॉर्टकट की है क्लोज विंडो का, जबकि आप कंट्रोल Q यूज़ करेंगे तो पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस से ही बाहर आ जाएंगे। जबकि कंट्रोल W यूज़ करेंगे तो केवल जो कैल्क प्रोग्राम है आपका, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सिर्फ वही क्लोज होगा। तो इस तरह से हमने फाइल मेन्यू को कम्प्लीटली वर्कआउट किया है। नेक्स्ट सेशन से हम इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देखेंगे। धन्यवाद।